सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल वाला आज फिर दोहराते हैं। अमृत बिंदु उपनिषद का 21वां श्लोक। आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान नेत्रम समादाय उद्धरेद वन विवत् परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्मामिति स्मृतम अरण्य मंथन से जैसे अग्नि की प्राप्ति होती है, ज्ञान नेत्र रूपी रस्सी से अंतःकरण के मंथन द्वारा अग्नि के समान ही ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करो। कैसे ब्रह्म का? जो निष्कल है, जो निश्चल है, शांत है, वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसा स्मरण करो। हृदय में बहुत काल तक आत्मचिंतन करते रहने से। आत्मचिंतन यानी क्या? आत्मचिंतन कैसे करेंगे? इसको देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, चिंतन कैसे होगा उसका? और अगर आप उसको दोहराएंगे तो जैसे अनेक प्रकार के आवरण है, वैसे वो भी एक आवरण हो जाएगा, क्योंकि आप उसको दोहराएंगे पदार्थ की तरह, उसको तो जानते नहीं। तो आत्मचिंतन का मतलब है कि अपने आप को सबसे अलग अनुभव करना, सब कुछ अपने से अलग अनुभव करना, तटस्थ, हर चीज हमसे अलग है, कि कोई चीज आत्मसात करके ना अनुभव करना, उसको आत्मचिंतन कहते हैं। ऐसा करते रहने से ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। ज्ञान नेत्र खुलने का मतलब है, ज्ञान का अर्थ है हृदय के नेत्र। हृदय में 2 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं। जैसे स्थूल शरीर में बाह्य जगत को देखने के लिए 2 नेत्र हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी 2 नेत्र हैं। अब वो जो 2 नेत्र हैं, उनसे अपने हृदय में छिपे नित्य अनित्य तत्व दिखाई देते हैं। नित्य तत्व और अनित्य तत्व। जब वो नेत्र खुल जाते हैं तो नित्य तत्व दिखाई देता है, और नित्य क्या है और अनित्य क्या है। और अभी जो राग द्वेष है, राग के कारण हमारा एक नेत्र बंद है, द्वेष के कारण एक नेत्र बंद है। तो वही जब राग द्वेष जब हट जाता है, जब त्याग और प्रेम जागृत होता है, तब वो नेत्र खुलते हैं। और वो नेत्र हैं क्या? फिर से देखें, अरण्य मंथन से जैसे अग्नि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ज्ञान नेत्र रूपी रस्सी से अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब ज्ञान नेत्र अंतःकरण, अभी हम अंतःकरण, मन का मतलब है मैं, अभी बुद्धि का मतलब है मैं, अभी जितना भी अंतःकरण का कार्य है हम ऐसा करते एक तादात्म्य में है। तो इस तादात्म्य को जब मंथन करेंगे तो ज्ञान रूपी रस्सी से, ज्ञान माने मैं इससे अलग हूं, मैं इसको देखने वाला हूं और ये सब दृश्य है। ज्ञान माने हम उसके दृष्टा हैं, हम उसके साक्षी हैं। और अंतःकरण मंथन माने जो अंतःकरण में आ रहा है, कहीं वृत्ति के रूप में, कहीं प्रवृत्ति के रूप में, कहीं आसक्तियों के रूप में, कहीं पदार्थ के रूप में, वो सब मंथन है। वो सब, उसको सबको हम जाने।
इसके ज्ञान नेत्र द्वारा अग्नि के समान, जैसे अग्नि प्रकट होती मंथन करने से, ऐसे ही इस प्रकार की क्रिया से ही ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष अनुभव होता है और इसका कोई दूसरा साधन नहीं है। और जो अनुभव होता है तो कैसा अनुभव होगा? जहां कोई कल्पना नहीं, जहां कोई जगह ही नहीं, आपसे भिन्न जहां कोई जगह ही नहीं, जो निष्कल है, जहां कोई कला नहीं, जो निश्चल है, जहां कोई चंचलता नहीं, और उस तत्व का अनुभव होने पर आपकी भी चंचलता समाप्त हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा और मन उसी में समाहित हो जाएगा। वो निरंतर शांत है, वही ब्रह्म है, ऐसा स्मरण करो। हृदय में बहुत काल तक इस प्रकार आत्मचिंतन करते रहने से ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। जैसे अपने स्थूल शरीर में बाह्य जगत देखने के लिए 2 नेत्र हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी 2 नेत्र हैं। स्थूल शरीर के दो नेत्रों का संबंध बाहर के सूर्य चंद्रमा से है और अंतर सूक्ष्म शरीर के दोनों नेत्रों का संबंध आपका ज्ञान और वैराग्य तो नेत्र है, ज्ञान और वैराग्य तो नेत्र है, लेकिन इनका अभी वो नेत्र क्यों नहीं खुले, बंद है? क्योंकि उनमें राग द्वेष का आवरण है। वो भी 2 ही हैं, जिससे अपने हृदय में छिपे नित्यानित्य तत्व दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मर्म को जानने वाले सज्जन हैं, जो यथार्थ मर्म को जानते हैं, रहस्य को जो समझते, वो लोग मर्म को समझने वाले सज्जन लोगों के हृदय में ज्ञान और वैराग्य 2 नेत्र होते हैं। मतलब वो जगत को ज्ञान नेत्र से देखते हैं, अनुभव करते हैं। और ज्ञान नेत्र से देखने का अर्थ है यद दृष्टम तन नष्टम। वो राग से नहीं देखते, तादात्म्य से नहीं देखते। देखने का अर्थ ही है कि आप जिसको देखोगे वो आपसे अलग होगा, वरना आप देख ही नहीं पाओगे। और राग है तो हम अलग कहां देख पाते हैं? ज्ञान है तो देख पाएंगे। ज्ञान माने अपना स्वरूप, अपना अनुभव, और फिर हमारी जो भी हमें सामने दिखता है वो हमारी तरह का नहीं, वो हमारी तरह का नहीं है। जो हम जिसको भी देखते हैं वो हमारी तरह का नहीं है, हमसे वो इतर है, हमसे वो दूसरा है। तो ये मर्म को समझने वाले जो सज्जन लोगों के हृदय में ज्ञान जागृत होता है, और जब ज्ञान जागृत होता है तो तादात्म्य नहीं रहता। तादात्म्य का ना होना, आकर्षण का ना होना ही वैराग्य है। पहले आकर्षण होता है, फिर हम उससे तादात्म्य कर लेते हैं। तो जब आकर्षण ही नहीं है, कहीं भी आकर्षित ना होना ही वैराग्य की चरम अवधि है। जो कि चरम अवधि किसमें पाई जाती है? आत्मा अनुरागी में। आत्मा के प्रति जो अनुरागी है उसी को वैराग्य प्राप्त होता है। तो ये जो सज्जन लोग हैं उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य 2 नेत्र होते हैं, और उस कारण से उनकी जो बुद्धि है, सद्बुद्धि, उनकी बुद्धि में सत तत्व प्रकाशित होता है। तो वो बुद्धि उनकी असत जगत में कुदाल की तरह काम करती। ऊपर से जहां दिखा कि बहुत सौंदर्य है, बड़ी प्रियता है, जैसे अविनाशी हो, तुरंत बुद्धि ने खोदा। जब खोदा तो क्या पाया? पीछे छुपा वो रूप प्रकट हो गया। कुदाल की तरह काम करती है। उसके द्वारा वो उपाधियों के पत्थर हटाकर अनेक प्रकार की जो उपाधियां हम लोग धारण कर लेते हैं, भक्ति रूपी मणि को खोज निकालते हैं। भक्ति रूपी मणि माने जो तत्व है दूसरे का, जो तत्व है हमारा, उसका चैतन्य तत्व से क्या तादात्म्य है, वो भक्ति रूपी खोज निकालते हैं मणि को। उस भक्ति मार्ग का प्रकाश सब प्रकार से सुख देने वाला, परमात्मा से तादात्म्य का अनुभव, परमात्मा से एकता का अनुभव वो तभी होगा जब ज्ञान होगा। तो उससे एकत्व का अनुभव सब प्रकार से सुख देने वाला है। ये ज्ञान और वैराग्य
आंतरिक नेत्र सबके हृदय में होते हैं, किंतु राग और द्वेष के कारण वो बंद रहते हैं। राग द्वेष के कारण, राग है द्वेष है तो वो नेत्र बंद रहते हैं, सबके बंद रहते हैं। गुरु की शरण में जाने से ही जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तब ये नेत्र खुलते हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हुई तो, अगर गुरु की कृपा प्राप्त न हुई तो ये नेत्र नहीं खुलते। हम वहां भी रागी द्वेषी बनते रहते हैं। इसलिए कह रहे तुलसीदास जी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी, पाव भाव सही। तो भाव कहां से आवे? सामान्यतया भाव नहीं मिलता। भाव की जागृति होती है आपके दूसरे चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में। जब मूलाधार चक्र की शक्ति ब्रह्मचर्य के द्वारा ऊपर उठनी शुरू होती, जब वो चक्र जागृत होता है तब भाव शरीर जागृत होता है, तब आपके अंदर भाव की प्रगाढ़ता होती है। अब अभी जब तक वो चीज नहीं है तब तक हम तामसी भावों के अधीन रहते हैं। अभी सात्विक भाव नहीं है, क्योंकि अभी स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति नहीं है। मूलाधार चक्र का मूल बीज है लंग और स्वाधिष्ठान चक्र का मूल बीज है वंग। उसका तत्व है जल। आप बताइए भाव कहाँ होता है? तो ये कह रहे हैं भाव सहित, मतलब इतनी क्रिया कि आपको नियम संयम आदि का अनुभव करते हुए जो आपकी इंद्रियजन्य सुख की मान्यता है, इससे तो आपको ऊपर उठना ही है। इंद्रियजन्य सुख की मान्यता, उससे आपको ऊपर उठना है। आप जब उससे ऊपर उठेंगे तब आप में भाव चक्र की जागृति होगी। अगर आप उससे ऊपर नहीं उठ पाए तो आप में भाव नहीं होगा, और जब भाव नहीं है तो भाव के साथ आप क्या खोजेंगे? आप सुख ही खोजते रहेंगे। बाह्य जगत में आप सुख खोजते रहे, किसी के भी संग से आप सुख खोजेंगे। स्त्री के संग से सुख, पदार्थ के संग से सुख, धन के संग से सुख, पद अभिमान के संग से सुख, जितने भी ये चीजें हैं बाह्य जगत की, इनमें आपको जितना आकर्षण होगा उतना ही आपको सुख की अनुभूति प्रतीति होती है, तो आप उसी में अटके रहेंगे। जब उससे कुछ आकर्षण हटेगा तब आप में भाव की जागृति होगी, और तब भाव की जागृति होने पर तब अगर आपकी खोज होगी तब आपकी यथार्थ खोज शुरू होगी दूसरे शरीर से। अभी तो हमारी क्रियाएं तो बहुत होती है, लेकिन कोई क्रिया भावपूर्ण होती है, क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए हमने भी कर दिया। अगर आप लेते देते भी, दान आदि भी करते हैं तो भी भाव नहीं है, भाव है। कहाँ भाव है? अभी हम जिन भगवान की उपासना भी करते हैं हमारा उनमें ही भाव नहीं है। जैसे 2-4 बार हमने कहा कि जैसे हम जो भगवान आदि के लिए वस्त्र आदि लाते हैं तो उनको समर्पित करने के लिए, देवी माँ समर्पित करने के लिए हम व्यक्ति के हिसाब से लाते हैं, हम भगवान के हिसाब से नहीं लाते। और ये भी पता है कि हम भगवान को हमें अगर देना है, भगवान को देना है तो भगवान को हमने समर्पित किया तो उसको जो लेने के अधिकारी हैं
वही लेंगे, तो हम ये भी हिसाब किताब लगाए रहते हैं, उनके पास तो इतना है, लगाए रहते हैं, उनको ये देने की क्या जरूरत है। तो भाव भगवान से कहाँ जुड़ा? भाव तो तुम्हारा लोभ से जुड़ा है, दुर्भाव जुड़ा कहीं, भगवान से भाव नहीं जुड़ा कि भगवान ने हमें जो कुछ इतना दिया, हमको भी जब अवसर मिले तो हम भी उतनी ही उदारता से दें। और सब में भगवान है, सब कुछ भगवान का समझ के हम भगवान को ही अर्पित करें। ये भाव कहाँ है? है भाव? सामने व्यक्ति दिखता है, व्यक्ति का विकार दिखता है, और वो विकार हम लोभयुक्त दृष्टि से दूसरे का विकार अनुभव करते हैं कि नहीं? ये बहुत सत्य बात है। ये सुन के अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहेंगे नहीं तो कभी समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि हम अगर कुछ भी, इसका मतलब हम उस देवी को, देवता को पत्थर का ही समझते हैं, पत्थर का समझते हैं, और जो वस्तुएं हैं, जो धन आदि है, हम उसी की कीमत समझते हैं, क्योंकि हमारा भाव क्षेत्र शून्य है, भाव नहीं है। यही तो है। और कायदे से कि जो भगवान या सत्य या देवी देवता संबंधित है, उसको हमें उत्तम से उत्तम समर्पण करना चाहिए। हम नहीं करते, और फिर हम सोचते, क्योंकि अब ये शक्तियां तो अंदर बाहर सब जानती हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम जैसा चाहते हैं, हमने तो इतनी बड़ी पूजा करी, पूजा का जो आकार प्रकार है, जो बाह्य प्रकार है, उसमें तो हम, उसी में हमारा ध्यान है, लेकिन उसके भाव में नहीं है। तो भाव का जब संसरण ही नहीं है तो संबंध बना ही नहीं, बना संबंध कहीं? संबंध तो भाव से बनता है। भाई जैसे आपके यहाँ एक स्त्री है, एक स्त्री, आपके यहाँ 4 लोग हैं, 4 के अलग अलग संबंध है, तो स्त्री के देह के कारण थोड़ी संबंध है, भाव के कारण संबंध है, और भाव के अनुसार उसकी क्रिया है। भाई वो किसी की पत्नी है तो उसकी क्रिया पति के प्रति पत्नी संबंधी होगी, किसी की वो माँ है तो पहले भाव बनेगा तब तो क्रिया होगी, वैसी माँ की बेटे की तरह होगी, किसी की बहू है उसकी उस तरह की होगी। तो ये भाव का ही तो खेल है, व्यक्ति तो एक ही है। और भगवान के संबंध में, सत्य के संबंध में हमारा कोई भाव नहीं, ये तो व्यवहारिक संबंध है, काम चलाते हैं इस तरह है। किन्हीं लोगों में तो ये भी संबंध नहीं। तो क्रिया के अनुसार जैसी क्रिया है, जो तो भगवान की जो अनंत क्रिया है, जो उनके अनंत उपकार है, जो हमारा उनसे संबंध है, उस तरह का भाव होना चाहिए। तो भाव कहाँ डेवलप होता है? जब भाव डेवलप नहीं होता, भाव जब बढ़ता नहीं, तो उसके ऊपर की जो शक्ति है वो भी हमें प्राप्त होती नहीं। और हम बाहर ढोल बजाते रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं, जहां नहीं तहां, और पैसे वाले हैं वो अपने ढंग से घूमते, बिना पैसे वाले अपने तरह से। लेकिन सही तत्व का जो बोध है वो नहीं, आत्मा का ज्ञान जागृत नहीं होता। ये दोष है। ये क्या कह रहे हैं? भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भाव सहित पाव भगति मनि सब सुख खानी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि। अब भाव सहित जहां हमें उधर की ओर हमने खोजा, तो हमें सबसे पहले गुरुपद का ही दर्शन होता है।
उसकी जो ज्योति है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो अज्ञान से परे जो तत्व है, और जब उसका हम स्मरण, अभी एक बार तो देखा, फिर जब उसका स्मरण जब जब करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। कब ये होता है? भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भाव पाव भगति मनि सब सुख खानी। अब गुरु के प्रति भाव ही नहीं है। हम गुरु के बाहर शरीर में ही चिपके, गुरु के प्रति जब देखा नहीं, समझे नहीं, जानते नहीं, भाव उसके प्रति भी नहीं है कहीं। तो जो श्री गुरुपद का जो आरंभिक तल है, उसकी जो ज्योति है, उसको स्मरण करने मात्र से। लेकिन स्मरण तो आप तब करेंगे जब एक बार आपको अनुभव होगा। एक बार अनुभव आपको किसी व्यक्ति के संग से ही होगा, और फिर जब जब आप उसको स्मरण करेंगे तब आपके अंदर की जो ज्योति है वो जल जाएगी, और फिर आप भूल जाएंगे, फिर बुझ जाएगी। जब जब भाव बनेगा, जब जब श्रद्धा बनेगी, वो ज्योति जलेगी। अनुभव करिए, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, और जब जब नहीं रहती, जहां आपकी बुद्धि ने गणित करना शुरू किया, जहां आपके मन में विकार आए, तो वहीं वो चीज गई, तो आपका प्रपंच वहीं छा गया। तो उसके स्मरण करने से दिव्य दृष्टि होती है। वो दिव्य दृष्टि हमारे को है अंदर से, कैसे पहचानेंगे? क्या उसके बाद में फिर क्या क्रिया होती है अंदर? दलन मोह तमसो सप्रकाशु, दलन बड़े भाग उर आवई जासु, बड़े भाग उर। गुरु के प्रति आपका सद्भाव हो, श्रद्धा हो, ये बड़े भाग्य की बात है, बहुत पुण्य हो। नहीं तो नहीं होती, और हो गई थोड़ी देर टिकती नहीं। श्रद्धा उद्धा नहीं टिकती, हो गई तो टिकती नहीं। और अगर श्रद्धा हुई, और जब श्रद्धा नहीं टिकती, तो हम उसकी आज्ञा पालन में तत्पर नहीं रहते। जब आज्ञा पालन में तत्पर नहीं रहते, तो वो भी तुम्हारा फिर क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? नहीं कुछ कर पाएंगे। तो उसका ये परिणाम होता है, जो मोह का तम है, जो ये तमसा छन्न मोह का जो आवरण छाया हुआ है, इसका जो दल है, वो सब उस प्रकाश में समाप्त हो जाता है। गुरु ज्ञान के प्रकाश में उन मोह की सेनाएं समाप्त हो जाती। लेकिन ये चीज बड़े भाग्य से, बहुत पुण्य होते हैं, बड़े भाग्य से उर में, माने हृदय में, ये चीज जागृत होती है। फिर क्या होता है? हो गया बड़े भाग उर आवई जासू। उसके बाद क्या होता है? अब स्थाई आपको चीज खिल गई, ऑपरेशन हो गया। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, उघर ही बिमल बिलोचन। उघरने माने अंदर से जागृति, अंदर से जागृत होती है, बाहर से नहीं, अंदर से उघर जाता है। था उघर गया। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, उघर ही बिमल बिलोचन ही। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, सूझहि रामचरित मणि मानिक। गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। और जहाँ अंदर के नेत्र उघरे, वहीं खुले, वहीं पर अपना क्या दोष है, अपना अज्ञान दिख जाता है। और अज्ञान का शमन किस प्रकार हो, वो बात भी समझ में आ जाती। मिटे ही दोष दुख, और जो ये भव के जो संसार रूपी रात्र के
दोष हैं, दुख है, समाप्त हो जाते हैं और सब तरफ राम का चरित्र प्रकट हो जाता है। राम का चरित्र माने जैसे कल कहा था, प्रकृति और चैतन्य का समन्वय, माया का और ब्रह्म का समन्वय संपूर्ण जगत में किस प्रकार है। भाई ब्रह्म में ही तो माया है और माया में ही ये जगत है और जगत में ही सारी हम लोग हैं, जगत में ही सारे इतने सारे अहंकार हैं और अहंकार में इतनी सारी कल्पनाएं हैं, इतने अज्ञान, यही तो है। तो ये जो प्रकृति का और सच्चिदानंद परमेश्वर ब्रह्म का ये समन्वय है, किस तरह से वो सूझ जाती है दृष्टि, हमें चुनना आ जाता है, हमें क्या वर्ण करना है। उस समय हमें क्या वर्ण करना है, सूझई रामचरित मणि मानिक। वो जो मणि है, वो जो प्रकाश है, मणियों से भी जो अधिक वो प्रकाश है, वो हमें सूझ, पूरी सृष्टि में हमें सूझने लगता, वो सूझ प्राप्त हो जाती है। और जहाँ कहीं भी गुप्त है, जहाँ कहीं भी प्रकट है, जो जैसे जिस भी खदान में जो चीज है, सब चीज प्रकट हो जाती है और सर्वत्र हमें परमात्मा बोध जागृत हो जाता है। इसी जगत में न कहीं जाना है न कहीं आना है, वो चीज हो जाती है। अब उस चीज को अनुभव करने के बाद, अनुभव करने पर क्या होता है, यथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान, भूतल भूरि निदान, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो गुरु की कृपा का जब हृदय में अनुभव होता है तो ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं और परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाता है, आत्मज्ञान जागृत हो जाता है। हृदय में छिपे परमात्मा तत्व को प्रकट करने के लिए जो दृष्टांत दिया था कल, जैसे दही मथ कर घी निकाला जाता है, वैसे मन रूपी मथानी के चिंतन से आत्म तत्व प्राप्त हो जाता है। मन रूपी मथानी चिंतन कैसे करेंगे? मन में अभी हमारा व्यवहार क्या है? सब व्यवहार माना हुआ है कि नहीं माना हुआ? माना हुआ संबंध है कि नहीं? मानी हुई ईश्वर से दूरी है कि नहीं? और माना हुआ सुख दुख है। अभी इसको, ये मन जो इसमें जो मथ रहा है, मन इसमें जो सुख मान रहा है, अब इसको जरा मंथन करो कि इसमें क्या सत्य है। अब इसमें सत्य मन रूपी मथानी से चिंतन करने से जब चित्त और मन एक होता है तो हम उसमें चैतन्यता खोजते हैं। कहाँ मिलेगा? तो आत्म तत्व फिर प्राप्त हो। जब इसमें मंथन होता है कि ये क्या सत्य क्या असत्य, कैसा आवरण क्या मान्यता, तब आत्म तत्व जागृत हो जाता है। आपके अंदर का छिपा हुआ साक्षी खड़ा हो जाता है। ये रहा। इस श्लोक में अरण्य मंथन का दृष्टांत दिया है और इसका वर्णन हर उपनिषद में मिलता है। कैवल्य उपनिषद का ये मंत्र है, आत्मानं अरणिं कृत्वा, आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारणीं, प्रणवं च उत्तरारणीं ज्ञाननिमर्थनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः, पाशं दहति पंडितः। अंतःकरण को, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों सब एक ही है। उसमें अलग अलग तत्व के संग से अलग अलग वृत्ति की जागृति होती है। जैसे जब वायु तत्व की प्रधानता है सूक्ष्म लेवल पर, जब हमारा प्राण सूक्ष्म के ऊपर चढ़ता है तो हमारा मन जागृत हो जाता है, उस स्थिति को मन कहते हैं। और जब हमारा
तेज तत्व स्थूल देह से सूक्ष्म में जब ऊर्ध्वगामी होने लगता है इंटरनली, तब बुद्धि की जागृति होती है। और जब हमारा जल तत्व का हो तब चित्त की जागृति होती, उसको चित्त कहते हैं। और जब स्थूल पृथ्वी तत्व में प्राण ऊपर उठता तो अहंकार बनता। अहंकार स्थिर है। अंतःकरण को अरण्य का निचला भाग बनावे और प्रणव ओंकार को उसका ऊपरी भाग। फिर जैसे अरण्य लकड़ी का मंथन किया जाता है, वैसे ही ध्यान का अभ्यास करे। ध्यान माने ध्यान से देखे मन में क्या क्या वृत्ति चित्त से कैसे आई, मन में कैसे आई, बुद्ध ने कैसे विचार किया, व्यवहार में कैसे हो। इस चीज को, ये जो एक धारा चल रही, क्रम चल रहा है, इसको देखे और देखने वाला उससे अलग अनुभव करे। यही ध्यान है। ध्यान में आप कोई कल्पना करो, वो भी मन के निचले स्तर की बात हो जाएगी। तो इसका अभ्यास करे, उससे अग्नि के समान ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। जैसे अग्नि प्रकट होती मंथन करने से, ऐसे ही भाई मन भी बना तो आत्मा से ही, बुद्धि भी बनी तो आत्मा से। उसी के तत्व, जो ज्यादा घर्षण होगा तो तत्व तत्व में मिल जाएगा। ज्यादा हीट होगी तो नष्ट हो जाए, उसका जो आकार मान रखा है वो समाप्त हो जाएगा। बुद्धिमान पुरुष उसी ज्ञानाग्नि से अपने बंधन को जलाकर, बुद्धिमान माने पंडित जन, उसी ज्ञानाग्नि से अपने बंधन जलाकर नष्ट कर देते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही मंत्र है। उसका चौथा पद इस प्रकार है, देवम पश्येन निगूढ़वत, देवम पश्येन निगूढ़वत। अर्थात छिपी हुई जो अग्नि है, छिपी हुई अग्नि के भांति हृदय में स्थित परम देव को देखे। इसका मतलब देखा जा सकता है, इसका मतलब देखा जा सकता है। परम देव को देखे। लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, दिखती है क्या ना? सामान्य ऐसे आपका हृदय है, शरीर है, क्या दिख रहा है? चेतना कहीं दिखती भी है, उसकी क्रिया दिखती है ना? आत्मा कहीं दिखती है? लकड़ी में अग्नि छिपी कहीं दिखती? चाहे जहां रख दो, क्या कुछ जल जाएगा? जितना भी ये पदार्थ जगत है, सब में तो अग्नि है ना। इसमें दीवार में भी है, सीमेंट में भी अग्नि है। क्या सब जल रहा है? कहां जल रहा? जलेगा तब जब प्रकट। ऐसे ही सारे जगत में परमात्मा है, क्या सब मुक्त हो रहे हैं? व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा है, क्या सब मुक्त हो गए? ना, वो तब होगा जब वो प्रकट होगा विशेष रूप से, विशेष क्रिया के द्वारा। तो छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परमेश्वर को देखे। लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, वो रगड़ने से प्रकट हो जाती है। एक क्रिया है, प्रकट हो। दूसरी लकड़ी उस पर रगड़ दो, या कोई भी पदार्थ उस पर रगड़ दो, प्रकट हो जाएगी अग्नि। पत्थर रगड़ दो, पत्थर पत्थर मिला दो तो प्रकट हो जाएगी। एक दारुगत देखिए एकू, एक लकड़ी में छिपी दिखाई नहीं देती और एक दिखाई देती है। एक जिसको आपने प्रकट कर लिया वो दिखाई देती है अग्नि, या जिसके हृदय में, जो संत महात्मा है जिनके हृदय में सत्य प्रकट हो गया, उनमें दिखाई देता है लोगों को, और सामान्य लोगों में नहीं दिखाई देता। परमात्मा भी हृदय में छिपा है, वो हृदय मंथन से अग्नि की भांति प्रकट हो जाता। अरण्य मंथन से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, अरण्य दधि मंथन से जैसे घी ऊपर आ जाता है, वैसे हृदय बंधन से आत्मा जो ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। आत्मा हृदय के ऊपर प्रकट हो जाता है। ऐसी कल्पना जो लोग करते हैं कि किसी विचार के रूप में होगा, आत्मा कोई विचार थोड़ी है, ना आत्मा कोई संस्कार है। ऐसा नहीं होता। आत्मा के प्रकट होने का दूसरा तरीका है, मन में ओंकार का उच्चारण अविराम गति से करते रहना। एक तो यह तरीका है कि मानसिक जप, जो अजपा जप का विधान है, वो भी विधान बहुत सहायक है। और देखने का जो विधान है वो तो एकदम प्रैक्टिकल ही है। जो देखने का विधान प्रैक्टिकल है वो भी, लेकिन उसमें भी
हर एक को सफलता नहीं मिलती, देखना ही नहीं आता। कहाँ समझ, इतना बेहोशी है, तो जो होश हो जाए उसके लिए देखना आसान है, जो जाग जाए। और जो जागा नहीं है उसके लिए जपा जप आसान है। इतना जप करे कि जपा जप हो जाए तो भी वही चीज हो जाएगी। मन में ओंकार का विराम गति से उच्चारण करते रहना मंथन है। ऐसा करने से मन में विषयाकार वृत्तियां आनी बंद हो जाती। वो चीज जब ज्यादा हो गई तो संसार तो ज्यादा हो नहीं सकता, परमात्मा तो व्यापक भी है। जब ज्यादा आप उसको करोगे मंथन, प्रकट हो जाएगा। ऐसा करने से जब विषयाकार वृत्तियां आना बंद हो जाती हैं, फिर सहसा ओंकार की वृत्ति जो वो जप है वो भी शांत हो जाता है। ऐसे में जो बोध होता है वही आत्मज्ञान है। वो चेतना खंडित नहीं होती, ये है बोध का तल। अखंड चेतना की अनुभूति कैसे होती है? सामान्यतया व्यक्ति का आकर्षण प्रेम में होता है, प्रेम के रूप में होती, आत्मीयता के रूप में होती, अपनेपन के रूप में होती, पहले स्तर पे। और अब यही चीज जब बढ़नी शुरू होती है, तब हृदय में आत्म तत्व को पहचानने के लिए उसके लक्षण याद रखने चाहिए कि जब ये चीज प्रकट होगी तो क्या लक्षण हो। 8वें और 9वें श्लोक में आत्मा के लक्षण कहे गए थे। जैसे क्या है, फिर से इसको समझिए, क्या क्या अनुभव होगा। नित्य विवेक विचारम, नित्य और अनित्य का विवेक हो जाता है। बुद्धि में ये विचार और पीछे ये विवेक रहता है। और जाप्य समेत समाधि विधानम, समाधि का विधान अपने आप बन जाता है। ये लक्षण है उसका। उपेक्षे नाम रूपे द्वे, सच्चिदानंद, नाम रूप की उपेक्षा करने पर जो सच्चिदानंद तत्व है वो जागृत होने लगता है। सच्चिदानंद परमात्मनि उपेक्षे नाम रूपे द्वे, सच्चिदानंद परमात्मनि। जो सच्चिदानंद, जो परमात्मा का मूल नाम है, मूल तत्व है, वो जागृत होने लगता है। समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहि, इस तरह की समाधि जागृत हो जाती है, हृदय में भी और बाहर भी। इस प्रकार से समझ में आ जाता है आत्मा नित्य है, उसकी चेतना से अनित्य मनोवृत्तियां प्रकाशित होती हैं, ये बात जान लेते हैं। नित्य तत्व आत्मा है, अनित्य रूप अनात्मा है। ओंकार का जप करते हुए नित्य और नित्य दोनों पक्षों की पहचान हो जाती है। इसमें जो नित्य तत्व है वो ब्रह्म है, वही आत्मा है। यह समझकर अपना जो वैयक्तिक अहम आत्मा में समाप्त हो जाता है। वैयक्तिक अहम नाम की कोई चीज है नहीं, ये केवल एक फालतू का फाल्स बन रखा है जो व्यक्ति को अटकाए रहता है। और आत्मा में ही आत्मीयता प्रकट होती है। इसलिए तद ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्म की जो शांतिमय अनंत चेतना है वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव आता है। जो निष्कल है, जो निश्चल है, और वही अमृत स्वरूप मैं सर्वात्म रूप से प्रकाशित हो रहा हूँ, ये सब प्राप्त हो जाता। और तुरंत जो अभी तक जीव था वो अपने को मुक्त अनुभव करने लगता, वो अपने को शांत अनुभव करने लगता, सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। फिर सर्वात्म भाव जो प्रकट होता है, सर्वात्म भाव फिर किस तरीके की आंतरिक स्थिति बनती है। देखो, सत्पुरुषों की स्थिति यही होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उस चीज को नहीं समझ सकता, ना उनमें जान सकता। कभी कभी उनके व्यवहार से समझ में आ जाता है। देखिए, सर्वभूतादिवासं यद
भूतादिवासं यद् भूतेषु च वसत्यपि भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः। अब क्या लगता है, हम जो चीज अनुभव कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, सारे प्राणी उसी में स्थित है। सभी प्राणियों के हृदय की यही स्थिति है और जो सब प्राणियों पर कृपा करने के लिए सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, वो निरंतर कृपा करता रहता है। मैं वही सर्वात्मा ब्रह्म हूँ। वासुदेव माने ब्रह्म, वासुदेव माने जो जिस देव का सब में वास है, ब्रह्म ही है। मैं वही वासुदेव ब्रह्म हूँ, मैं वो सर्वात्मा ब्रह्म मैं हूँ। अब ये जैसे पहले श्लोक 12वें में कहा, एक एवी भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता, एक ही आत्मा सब प्राणियों में स्थित है। और 20 में क्या कहा, घृतमिव पयसि निगूढ़म भूते भूते बसति विज्ञानम, दूध में घी के समान सब प्राणियों में आत्म चेतना विद्यमान है। अंत में उसी का पुनः उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिसमें संपूर्ण भूतों का निवास है तथा जो संपूर्ण भूतों में स्वयं भी वास करता है, वही वासुदेव है। यह कुछ यहाँ विशेष बात कही गई, उस पर ध्यान दें। श्रुति कहती है परमात्मा और जड़ चेतन जगत सृष्टि तत्वतः एक ही है। एक तमोगुण में है और एक सतोगुण में। जीव सतोगुण में प्रकाशित है और सृष्टि तमोगुण और रजोगुण। और जितनी भी हलचलन क्रिया दिखाई पड़ती सब रजोगुण में है। भाई हलचलन क्रिया तो स्थिर तत्व में होगी, तो स्थिर तत्व जड़ तत्व है और स्थिर तत्व परम चैतन्य तत्व है। तो जड़ तत्व में जो क्रियाएं हैं वो होती रजोगुण के कारण है, पर चैतन्य ही तो उसका आधार है। तो सृष्टि तत्वतः दोनों एक है, दो सत्ताएं नहीं है। इन दोनों का संबंध जल और उसमें निर्मित तरंग के समान है। सभी तरंगें एक जल में ही होती हैं और सब तरंगों में वही एक जल व्याप्त होता है। इसी भांति परमात्मा से उत्पन्न नाम रूपात्मक जगत परमात्मा में ही स्थिर रहता है और समस्त नाम रूप में वही परमात्मा अधिष्ठान रूप से विद्यमान है। जैसे जल और तरंग दो तत्व नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और जगत दो स्वतंत्र सत्ताएं भी नहीं है। जो कुछ है वो एक परब्रह्म परमात्मा ही है। अपने ध्यान की गहन अवस्था में यह अनुभव आ जाता है। अद्वैत निरूपण करने के लिए ऐसे वचन सभी उपनिषदों में मिलते हैं। उनसे उनके कुछ उदाहरण हम लोग सुन चुके हैं। तात्पर्य है कि सभी उपनिषदों का अंतिम प्रतिपाद्य विषय अद्वैत मत की स्थापना है। अद्वैत व्यवहार जगत में भी किस तरह प्रकट होता है, इस विषय में शंकर भगवत्पाद का ये श्लोक सर्वप्रसिद्ध है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो कोटि ग्रंथों में यही बात कही गई है, वो बात मैं आधे श्लोक में कह देता हूँ। एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। अदृश्य मात्र जगत परमार्थ सत्य नहीं है, सपने में देखे गए पदार्थ की तरह मिथ्या है। और जीव तथा ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। इस उपनिषद में जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन अनेक बार हुआ, किंतु ब्रह्म और जगत की एकता का उल्लेख उतना स्पष्ट नहीं है। यहाँ उसकी ओर संकेत मात्र है। अद्वैत में ये जगत आदि कारण ब्रह्म है। यद्यपि जगत और ब्रह्म के कार्य कारण संबंध कहा जाता है, किंतु यह औपचारिक है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में रस्सी सर्प भाषित होती है, दोनों ही अल्प ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म के स्थान में जगत को नाम रूप देखती है। वस्तु एक ही है, जो रस्सी है वही भ्रांतिमान सर्प है। उसी प्रकार सर्वम खलिदम ब्रह्म, पर यह सब ब्रह्म ही है, किंतु यह ज्ञान से जगत रूप में भाषित होता है। वेदांत में इस कार्य कारण नियम को विवर्तवाद कहते हैं। उपनिषदों में जहाँ कहीं सृष्टि का वर्णन है
वहाँ उसका उद्देश्य अध्यारोप अपवाद विधि से सत वस्तु का ज्ञान कराना ही है और जगत सर्वथा अध्यारोपित जगत का सर्वथा अपवाद करते हुए श्रुतियाँ एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म सत्ता का ही प्रतिपादन करती हैं। अध्यारोप अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से जगत भ्रम निवृत्त नहीं होता। इस भ्रम के दूर हुए बिना जीव अपने वास्तविक निर्विकार चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अतः इस उपनिषद में समस्त द्वैत प्रपंच को दूर कर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान कराया गया है। इस ज्ञान के प्रकाश में सच्चिदानंद तत्व जो ब्रह्म है, जो आप स्वयं है, वही शेष रहता है। केवल सत्य ही शेष रहता है, सच्चिदानंद ही शेष रहता है। वही वासुदेव है और वही अपना निर्बाध आनंदमय स्वरूप है। उपनिषद का अध्ययन पूरा होने पर पुनः हम लोग शांति पाठ दोहराते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासन्तनुर्विरचेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इत्यथर्ववेदे अमृतबिंदु उपनिषद समाप्तः। इस जगत में जब तक किसी को ये ज्ञान नहीं होता, जब तक अंदर से कुछ जागृति नहीं होती, तब तक व्यक्ति अंधे के भांति भागता है, भागता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता, भागता है ना। कहीं कोई तीर्थों में भाग रहा, कहीं कोई सैर सपाटों में भाग रहा, कहीं कोई कितना कितना धन खर्च करता, कितना कितना पुण्य खर्च करता, क्योंकि अंदर से कुछ हो तो ये भागना बंद हो, है ना। कहीं भी किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता तो है नहीं, स्वच्छंदता, मन बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, और इसमें हम कभी विचार नहीं करते कि इतनी हमारी भागने की प्रवृत्ति क्यों बनी है। ये भी देखें, वो भी देखे, वो भी देखे, देखें क्या देखें। जब अंदर नहीं दिखता तब बाहर के दृश्य आकर्षित लुभावने लगते हैं। वही कह रहे हैं महाराज जी, इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो, इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो, तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक, तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक, इधर उधर के देख लो, इधर उधर के देख लो। जिस सुख को प्राणी अपनाता, जिस सुख को प्राणी अपनाता। अब सुख, कहीं भी हम सुख अनुभव करेंगे तो वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव करेंगे, और इंद्रियां सुख को फिर मन में अनुभव कराएंगी। तो हम अपने से हट जाएंगे कि नहीं? अपने से हट गए तब तो मन में आ पाएंगे। जिस सुख को प्राणी अपनाता, जिस सुख को प्राणी अपनाता, वही ईश से विमुख बनाता, वही ईश से विमुख बनाता। सुख ही है सर्वत्र न चाहता, सुख ही है सर्वत्र न चाहता, सुखासक्त प्राणी दुख पाता, सुखासक्त प्राणी दुख पाता।
नहीं समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो तुम भी जी भर कर देख लो, तुम भी जी भर कर देख लो। तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक, तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक, इधर उधर के देख लो, इधर उधर के देख लो। नहीं समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो तुम भी जी भर कर देख लो, तुम भी जी भर कर देख लो। सीखो जग में सेवा करना, सीखो जग में सेवा करना। वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिनको सेवा नहीं प्राप्त है, और वो उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं कि जो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अपने हाथ पैर से कुछ नहीं करना चाहते। बहुत पाप, सब कुछ है, सेवा कराने वाला भी है, साधन सामग्री भी है, और फिर भी अहंकार करना, इससे अधिक पाप क्या होगा, इससे अधिक और अज्ञान क्या होगा। क्योंकि अंदर खुलता ही नहीं कुछ। अंदर शरीर के अंदर तब खुलेगा जब आपका शारीरिक तप बनेगा, और शारीरिक तप माने सेवा, कि धूप और छांव में खड़े हो गए नहीं, तब तो शरीर में कुछ खुलेगा। भाई पसीना कब निकलेगा, मेहनत करेंगे ना। पसीना विकार है कि अमृत है, विकार है। तो विकार आपके कब क्षीण होंगे, जब आप सेवा करेंगे। और सेवा करना नहीं चाहते, दूसरे से कराना चाहते। दूसरे का भोग करना बड़ा आसान लगता है, और खुद करना नहीं आसान लगता। सीखो जग में सेवा करना, सीखो जग में सेवा करना। सीखो दुखियों के दुख हरना, सीखो दुखियों के दुख हरना। सीखो भव से पार उतरना, सीखो भव से पार उतरना। सतपथ में अब कहीं न डरना, सतपथ में अब कहीं न डरना। जो आया है जाएगा, वो जो आया है जाएगा, वो धीरज धर के देख लो, धीरज धर के देख लो। नहीं समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो तुम भी जी भर के देख लो, तुम भी जी भर के देख लो। जग में जो कुछ बोया जाता, जग में जो कुछ बोया जाता, कई गुना बढ़ कर वो आता, कई गुना बढ़ कर आता। जो सुख देता वो सुख पाता, जो सुख देता वो सुख पाता। मानव अपना भाग्य विधाता, मानव अपना भाग्य विधाता। यदि तुमको विश्वास न हो, यदि तुमको विश्वास न हो, तो कुछ भी करके देख लो, तो कुछ भी करके देख लो। जो आया है जाएगा, वो जो आया है जाएगा, वो धीरज धर के देख लो, वो धीरज धर के देख लो। जिसको तुमने अपना माना, जिसको तुमने अपना माना,
यहाँ किसी का नहीं ठिकाना, यहाँ किसी का नहीं ठिकाना। निश्चित है जिसका छूट जाना, निश्चित है जिसका छूट जाना। व्यर्थ न उससे मोह बढ़ाना, व्यर्थ न उससे मोह बढ़ाना। तन में रहते हुए पथिक तुम, तन में रहते हुए पथिक तुम। मन से मर के देख लो, मन से मर के देख लो। तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक, तृप्ति न होगी फिर भी कौतुक। इधर उधर के देख लो, इधर उधर के देख लो। इस जग में कितना ही तुम, इस जग में कितना ही तुम। स्वच्छंद विचर के देख लो, स्वच्छंद विचर के देख लो। मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिलता है। सत्य को पाने के लिए मैं को मिटाना होता। अब मैं जब कुछ है ही नहीं तो मिटाओगे क्या? इस बात को समझना है। उस तल पे जाना है कि जहां मैं कुछ नहीं अनुभव हो। और उस तल का द्वार है श्रद्धा, दरवाजा है उसका श्रद्धा। और नंबर 2 का स्तर है सात्विक श्रद्धा। और नंबर 3 का स्तर है सदगुरु से भेंट। नंबर 4 का स्तर है उनकी कृपा के योग्य होना, उनको स्वीकार करना, सब तरफ से स्वीकार करना। और नंबर 4 किसी बात का प्रतिकार न कर, वो स्थान आपको मिल जाएगा। तो सत्य को पाने के लिए मैं को मिटाना होता है। दर्शन ही बाह्य जगत में लाया है, दर्शन ही अंतर सत्ता में ले जाएगा। मन से इंद्रियों के सहारे जो कुछ पकड़ा जाता है उसको और उसके परिणाम को विवेक में देखा जाता है। चित्त शांत हो, शून्य हो, निर्विकार हो, तब दर्शन होता है, तब आप देखने में समर्थ होते, वरना आप पकड़ते रहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गोः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।